कई लोग कहेंगे ये तो शिवलिंग है, कई लोगों ने इसका मतलब गलत निकाल लिया, इसका किसी को पूजन नहीं करना चाहिए, यहां तक लोगों ने कह दिया था पुराने समय में, इतना भ्रम पैदा कर दिया था लोगों ने। धीरे धीरे लोग समझे शंकर है क्या, लोगों को समझ में आया कि जल चढ़ाने से होता क्या। कई लोगों को यही नहीं मालूम था कि शंकर जी की बेटी का स्थान कौन सा है, अशोक सुंदरी। कई लोगों को यही नहीं मालूम था कि शंकर जी का जो ऊपर पानी बूंद बूंद टपकाता है वो कौन है। मालूम पड़ा कि ये जया विषहरा शामली बारी दो तली देव शिव की बेटी है। सबको मालूम पड़ा कि शंकर जी के ही उस जलाधारी में पार्वती है, उसी जलाधारी में गणेश और कार्तिक है, उसी जलाधारी में सुख सुंदरी है। ज्ञाति नहीं था हमको क्या होता है धतूरा चढ़ाने से। कौन था धतूरा, कौन था आंख, कौन था शमी, कौन थी ये शमी का पत्ता, कौन पुष्प है, क्यों मंदार, क्यों कनेर, ये क्या क्या मतलब है। एक एक कथा। कई लोग कहते हैं गुरुजी ये बताओ कि इतने सारे भक्त लोग कथा सुनने के लिए आते हैं, एक ही कथा है, ये बार बार क्यों आते हैं। हम उनसे कहते हैं कथा एक नहीं है, हर कथा में मेरा महादेव कुछ नया देने का प्रयास करता है और संसार के लोग उसको लेने का प्रयास करते हैं। कोटेश्वर में 5 दिन शिव पुराण की कथा सुनी, लोगों ने एक एक फूल का महत्व जाना, एक एक पत्ती का महत्व जाना, एक एक पुष्प की महत्वता जानी कि आखिर है कौन, क्यों चढ़ता है, किस लिए चढ़ता है, किस लिए प्राप्त होता है। आज विक्रमादित्य राजा महाकाल शिव पुराण की कथा चल रही है तो लोगों को मालूम पड़े कि हरसिद्धि मैया क्यों जा रही थी उज्जैन से, क्यों रोका विक्रमादित्य ने, क्यों भर्तरी अपनी मां की गोद में बैठकर रोए, क्यों भर्तरी की बहन ने भर्तरी को ज्ञान दिया। ये सारे संवाद हमारी जिंदगी को संवारने के हैं, संवारना। अब देखा तुम कोयल की योनि में पा गई क्योंकि तुमने राम जी की परीक्षा ली है। शंकर की परीक्षा लेने वाला, शंकर के भक्त की परीक्षा लेने वाला, शंकर के भक्त को अपशब्द करने वाला, शिव के भक्त को आड़ा टेढ़ा कहने वाला एक जन्म तक नहीं भोगता, भोगना पड़ता है बारंबार। सती मैया जल गई, कोयल की योनि पड़ गई, फिर छूटी, फिर योनि में गिरी, पक्षी फिर बनी, फिर जाकर हिमालय राज के यहाँ मैनावती के गर्भ से पार्वती के नाम से विख्यात हुई। तब उन्होंने तप साधना करना प्रारंभ करा। गर्भ से प्रकट होने पर देव ऋषि नारद ने उनका भाग्य बता दिया कि ऐसा दुख इनकी जिंदगी में आएगा, इनका पति नग्न वेशधारी रहेगा, अड़भंगा रहेगा, भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला इनका पति रहेगा। लिखने वाले ने भाग्य लिख दिया। किसी ने कहा शनि बेकार चल रहा है, अंगूठी पहन ली, बृहस्पति बेकार चल रहा है, अंगूठी पहन ली, बुध बेकार चल रहा है, अंगूठी पहन ली। सारे ग्रहों को सुधारने के लिए आपने हाथ में अंगूठी पहनी और सारे ग्रहों को अपनी मुट्ठी में कर लिया। मुट्ठी में ग्रह तो लंका अधिपति रावण ने भी करे थे, बोलो सही है कि गलत है। एक एक ग्रह रावण की लंका में बंधे पड़े थे, एक एक ग्रह रावण की लंका में बंधे हुए थे, एक एक ग्रह रावण की लंका में बंधे पड़े हैं। आपने भी अंगूठी पहन पहन कर सारे ग्रह को अपने हाथ में बांध कर रखा। पर शिव पुराण कहती है रावण की लंका में ग्रह भले बंधे थे पर रावण की लंका में भाग्य लिखने वाला नहीं बंधा था। भाग्य लिखने वाला नहीं बंधा। आप अपनी मुट्ठी में ग्रह रख सकते हो पर भाग्य लिखने वाले को नहीं रख सकते, जिसने भाग्य लिखा है। आपसे निवेदन है
ग्रह को मुट्ठी में करने की जगह इस हाथ में एक लोटा जल पकड़कर महादेव को जल चढ़ाना चालू करना। वो महादेव अगर तुम्हारा हाथ पकड़े लेगा तो पकड़ लिया तो किसी ग्रह को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, महादेव तुम्हारे को साथ देगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। ग्रह को पकड़ने की जगह महादेव को पकड़ो। महादेव कई लोग हमसे भी कहते हैं महाराज जी तुम भी तो इतनी सारी अंगूठी पहनते हो। हम उनसे कहते हैं ये सब भगत लोग तो पिना है, अब इनने पिनाई और हम निकाल के रख दें और बाद में हमारी औलाद पहने और उनकी बहू पहने और ऊपर जाकर अपने को कितना दिल दुखे कि हमारी अंगूठी पहन रही है। तो अपनी अंगूठी अपन खुद पहनो ना। जोड़ जोड़ के मर जाओ, आखिरी में इतना बड़ा फोटो टंग जाएगा, उसमें प्लास्टिक के फूल की माला। प्लास्टिक के फूल की इसलिए क्योंकि फूल की रोज 10 रुपए की आती है, रोज खर्चा कौन करेगा प्लास्टिक के फूल की। हंसो मती तुम और हम सब पे चढ़ेगी, हंसकर करोगे क्या। वो माला भी पंखा चलेगा तो फूल की, प्लास्टिक के फूल की माला ऐसी ऐसी फोटो पे हिलेगी। घर की बहुएं भी कहेंगी अपनी अपनी सासू से दादी जी की माला हिल रही है। अब बहू को, सास को कहना चाहिए माला नहीं हिल रही है, सास मुस्कुरा कर कह रही है हम भी जोड़ जोड़ के मर गए, तुम भी ऐसे टंगोगे, ऐसे मुस्कुराते। फोटो में मुस्कुराने से अच्छा है अपनी ओरिजिनल जिंदगी में मुस्कुरा कर चलो तो जीवन सार्थक हो जाएगा। नहीं तो आखिरी में तो इस्माइल देना ही है। कितने भी रो रो कर जिंदगी निकालो, कितनी भी संघर्ष की जिंदगी निकालो, कितनी भी दुख की जिंदगी निकालो, आखिरी का फोटो किसी के घर में भी देख लेना डोकरा डोकरी का, मुस्कुराता ही मिलेगा, मुस्कुरा, क्योंकि मरना तो है। तो बाद में मुस्कुराओ, उससे पहले मुस्कुरा कर जिंदगी जियो। इतने खुश होकर जीना कि तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हें देख देख कर और कुड़ता कुड़ता मरी जाए, और कुड़ता मरी जाए। खुश हो। कर्जा हो गया मरने की मत सोचना, दुख आ गया मरने की मत सोचना, छाती पे मूंग दलना, काय को मरूं। लड़ाई हो गई पति से, लड़ाई हो गई ससुराल में, माय के कभी मत जाना, लड़के वहीं रहो, घी की रोटी खाओ, एनर्जी बढ़ाओ, क्योंकि कल फिर लड़ना है। काय को जाऊं, नहीं जाना। वो कितना ही के जा अपने पिता के घर, नहीं जाऊं, जा। और थाना दादाजी में जम है तो मेरे को पकड़ के छोड़ के जा। और जैसे ही ये घर से बाहर निकाले वैसे ही चिल्ला के देना मेरे को रोटी नहीं दे रहे, अंदर वापिस चल देवी, अंदर चल। और टिफिन खोल के ये कितनी गाली बके, तुम अंदर रसोई घर में जाओ ना, देसी घी लगा के, नमक मिर्ची लगा के, ऐसा पुंगा बना के जैसे बचपन में खाते थे वैसी सास के सामने खा। तुम अपने को खुश होकर जिंदगी जीना, रोके नहीं। जरा सा दुख आया, कर्जा बढ़ गया, मरने की सोच ली, तकलीफ आ गई, मरने की सोच ली। काय को मरे? जो जितना गाली दे, जितना अपशब्द कहे, जितना ताना दे, जितना आड़ा टेढ़ा बोले, उसके सामने उतना सज धज के लाइन खींच के डब्बा भरी ने, फिर लोटा लेके पानी लेके ने शंकर जी के मंदिर उसी के सामने जाओ और बिना माचिस के आग लगाओ, जा तो जा, चलिए शिव जी के तो के। और वो जितना जितना बोले नहीं उतना मुस्कुरा के जाओ और बड़े प्रेम से तेरे डमरू उठो मती अभी गाऊंगा नहीं, बैठ जाओ। मेरे बोले मैं काशी
अब हृदय से चित्त का आनंद लेते हो। क्यों क्यों मरे हम? एक कंपनी में व्यक्ति अगर नौकरी पूरी नहीं करता है तो उसको नाइट ड्यूटी में लगा दिया जाता है। अपना कर्म करते करते अगर हम सोचे कि बड़ा दुख आ गया और मर गए, मरने के बाद फिर जन्म लेना पड़ेगा, नौकरी पूरी करना पड़ेगी, इससे अच्छा है जैसी मिली वैसी पूरी करो। जब तक वो नहीं बुलाए तब तक अपन जाओ मत। घर के लोग बहुत भेजने का प्रयास करेंगे। जो बुजुर्ग बहुत बीमार पड़ जाते हैं उनको लोग गीता जी भी सुना देते हैं कि अब जाएगी, फिर भी नहीं जाती। वो कि नहीं जाऊंगी। लोग उनके मुंह में 4-6 बार गंगा जल भी पिला दिए, 3 बार गोबर स्लीप के नीचे सुला दिया, डोकरी फिर उठ के बैठ गई और आवाज लगाते से बोली बिना शक्कर की चाय लिया, तुरंत बिना शक्कर नहीं जाओ। करो भजन भगवान का, काहे छूटे। सती मैया ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती मैया ने तब साधना, देवर्षि नारद ने उनका भाग्य बताया तब साधना करी है माता जान पार्वती जी ने। ऐसी तप साधना, ऐसी तप साधना महादेव को अपना बनाने के लिए तप कर रही। लोगों ने समझाया वो नग्नवेशधारी है, भस्मी रमाने वाला है। शिव तो ठहरे कैलाशी, अरे गोरा पछताओगी, बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रहे। पार्वती जी से कई लोगों ने कहा शंकर जी बूढ़े हैं, शंकर जी बूढ़े हैं, शंकर जी बूढ़े हैं। तो पार्वती जी ने जिसने कहा था उनसे पूछा ये बताओ कि उनकी उम्र कितनी है, उम्र कितनी है शंकर जी, महादेव की उम्र कितनी है। एड्रेस तो सही बताओ, उम्र तो सही बताओ। जैसे एक नगर निगम वाले आए, सर्वे करते करते सर्वे करने के लिए पहुंचे। एक बेचारी सौभाग्यवती नारी अपने पति का कभी नाम नहीं लेती थी, कभी नहीं, कभी नहीं। सर्वे वाले उसके यहाँ पहुंच गए और उन्होंने सर्वे करते करते पूछा तुम्हारे पति का, तुम्हारा नाम क्या है? बिमला देवी। बेटे का नाम क्या है? भानु प्रताप। बेटी का नाम कृष्णा। अच्छा, पति का नाम? चुप। सर्वे वालों ने पूछा ऐसे पल्लू डालने से कुछ नहीं होगा, नाम बोलो पति का। इतने में पत्नी बोली हम उनका नाम नहीं लेते। तो नाम तो बताना पड़ेगा, हम दूसरी बार थोड़ी ना आएंगे, नाम बताओ। पत्नी बोली तुम बाद में आ जाना। नहीं, हमें अभी नाम बताना पड़ेगा। पत्नी बोली मैं ऐसा आइडिया से बताऊं तुम समझ जाओगे का। बोलो कि 3 गंजी और 3 गंजी कितनी होती है? 3 गंजी और 3 गंजी कितनी हुई? 6 गंजी। कितनी हुई? 6 गंजी। अच्छा, तुम्हारे पति का नाम छगंजी है? हाँ, लिख लो, बस अंदाजा लग गया। छगंजी है। आज भी ऐसी ऐसी माताएं हैं जो अपने पति का नाम नहीं लेती है, आज भी है। एक बार इंदौर कथा करने गए थे, वहां पर भी एक मिली थी। हम आरती गाते थे उस समय पर, बहुत पहले की बात है। जय जगदीश हरे, ये मंच पे खड़ी होके बोले जय कल्लू के पिताजी हरे। ये आज भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। अपन उनसे बोलो तो वो आज भी बोल दे नहीं हम उनका नाम नहीं लेते। इसलिए आरती में भी जगदीश आए तो वो नाम बदल दे, वो नहीं बोले, इतनी समझता है। और एक आज की तुरंत चिल्ला के बोल दे ए भानु इधर। अच्छा, भानु को भी शर्म आए कि ये नाम ले रही, और मम्मी बैठी उसके सामने ही, और नहीं आए भानु उठ के तो ये चली जाए पल्ला पल्लू लेके। तो कहां से अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों।
हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे। शिव पर किया भरोसा। पार्वती जी ने तप साधना करी, ऐसी तप साधना माता पार्वती जी ने करी। लोगों ने कहा शंकर जी बूढ़े, कोई कहता है शंकर जी गंजेड़ी है, कोई कहता है शंकर जी भंगेड़ी है, कोई कहता है शंकर जी ऐसे हैं, कोई कहता है शंकर जी वैसे हैं। अरे शिव महापुराण में एक भी श्लोक ऐसा नहीं आया जिसमें यह बताया गया हो कि शंकर जी भांग पीते थे। नहीं पीते, रखी है उनके पास, संजो कर रखा, पीते नहीं, उसको जरूरत ही नहीं महाराज, जरूरत। बिन पिए नशा हो जाता है जो भोले नाम को, जो शंकर के नाम का मात्र उच्चारण करता है, जो शिव के नाम का भजन करता है, जो शंकर भगवान के नाम का कीर्तन करता है, जो शिव नाम की भक्ति में डूबा रहता है, जो शंकर के भजन में स्मरण में डूबा रहता है, उसको नशा करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो स्वयं 24 घंटे नशे में रहता है। 24 घंटे, 24 घंटे नशे। जरूरत ही नहीं, बस उसकी भक्ति में जो रमा है, उसके भजन में जो रमा है। अब किसी ने कहा कि स्त्री शंकर भगवान को अगर शिवलिंग को स्पर्श करती है तो उसको ये हो जाती, वो हो जाती। पार्वती मैया शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श कर रही है, निला रही है, चरणामृत दही पंचामृत जल चढ़ा रही है, शंकर भगवान को स्पर्श कर रही है पार्वती मैया। तो दुनिया की सबसे बड़ी सती सावित्री से भी प्रबल अखंड सौभाग्यवती अगर कोई बनी तो माता पार्वती बनी, शिवलिंग का स्पर्श करने से। कई लोग कहते हैं शंकर जी को मलमल का, ना ना, पार्वती मैया स्पर्श कर रही है। पार्वती मैया शिवलिंग का स्पर्श कर रही है। उमा देवी ने शिवलिंग का स्पर्श करा, कात्यायनी, कुष्मांडा, चंद्रघंटा, स्कंदा, सारे चरित्र निकाल कर देखिए। नारी शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श कर कर पूजन कर सकती है। ये शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का 73 नंबर पेज कह रहा। करो। पार्वती जी ने स्पर्श किया, शिवलिंग का पूजन किया। शिव प्रसाद कितना तप करा था माता ने, कितना तप। जब पार्वती जी छोटी थी ना, लहंगा, चोली, सुंदर चोटी, सुंदर कर्णफूल, नैनों में सुरमा, सुंदर धारण कर कर माता पार्वती जी जाती थी। सुंदर सुंदर स्वरूप धारण कर कर मां जाती। उस समय पर माता पार्वती जी शिव जी की आराधना करने के लिए नहीं जाती। पार्वती मैया उस समय पर नहीं जाती। पार्वती मैया मैनावती के साथ में एक सुंदर हिमालय राज की नगरी में एक सुंदर शिवालय है। सुंदर शिवालय, जहां पर पार्वती मैया अपनी माता जी के साथ वहां शंकर के मंदिर में केवल मैनावती पूजन करती थी, तो पार्वती मैया एक बुआरी उठाकर, पत्ते की झाड़ी उठाकर झाड़ा करती थी। छोटे बच्चों को यह ज्ञान देना जरूरी है। छोटे बच्चों के भीतर यह स्मरण कराना जरूरी है, बहुत जरूरी है। जाओ, आप जब तक सेवा करो तब तक अपने बच्चों से कह दो कि जरा सा भगवान के मंदिर में पोछा लगा दो बेटा,
झाड़ू लगा दो, सेवा में लग जाओ। जिसको मंदिर में सेवा करते हुए शर्म नहीं आती, वो घर में भी सेवा करने में शर्म महसूस नहीं करता है, करता ही है। पहले के समय में लोग जब शादी में भोजन होता था, शादी में जब भोजन होता था तो घर के लोग भोजन कर कर जाने के बाद लोग पत्तल उठाते थे, घर के लोग पत्तल उठाते थे। और जब घर के लोग पत्तल उठाते थे फिर उसको रख कर आते थे घर के लोग। आज के जमाने में अगर घर का कोई व्यक्ति चाय पीकर कप रख दे तो भी घर के लोग इंतजार करते हैं कि वो पोछे वाली आएगी, बर्तन वाली आएगी, झाड़ू वाली आएगी, वो उठा कर ले जाएगी। अपन नहीं उठाएंगे, अपन को नहीं उठा, लोग इंतजार करते। कितना कितना सुंदर बात कही गई है महाराज। कूर्म पुराण में वर्णन किया गया और भविष्य पुराण में वर्णन किया गया। कूर्म पुराण और भविष्य पुराण। किसी अतिथि के झूठे पात्र को उठाकर हम अगर ना मांजे, बर्तन हम नहीं मांजे, आपके यहाँ बर्तन वाली लगी है मत मांजो, आपके यहाँ बर्तन मांजने वाली लगी है मत मांजो। किसी अतिथि के झूठे बर्तन को उठाकर जहां बर्तन मांजे जाते हैं वहां रख दिया जाए और उसमें थोड़ा सा पानी नल में से लेकर उस झूठे बर्तन में डाल दिया जाए तो मृत्यु लोक में अगर भूल से भी अगला जन्म हो जाता है, अगला जन्म अगर हमारा प्राप्त हो जाता है तो सुंगर की योनि जीव को कभी नहीं मिलती है। बरहा की योनि, शुगर की योनि नहीं मिलती है। अतिथि आया, उसके झूठे बर्तन पड़े हुए हैं, उठाए नहीं, पड़े रहिए, और उस बर्तन को उठाने वाली ने उठाया, मांजने वाली ने मांजा। शिव पुराण तो यहाँ तक कहती है कि उस बर्तन को आपको नहीं मांजना, मत मांजो, बर्तन वाली लगी है वो मांज लेगी, पर उस बर्तन को उठाकर जहां मंज रहा है, जहां पर साफ हो रहा है, जहां पर साफ किया जा रहा है, वहां रखकर थोड़ा सा पानी ही डाल दिया तो भी उसमें हमारी एक योनि छूट जाती है। 84 लाख योनि में से एक योनि समाप्त हो जाती है, सुंगर की योनि। और जो अतिथि देवो भव, अतिथि के झूठे बर्तन को जो पानी तक नहीं डालता है, मांजने की तो बात जान दो, उठाकर पानी तक नहीं डालता है, तो तुम्हारे घर के आसपास में जितना भी नाली में सुंगर दिखे उनको पहचान जाना कि ये अपना रिश्तेदार है, ये नहीं उठाता था, इसलिए इसकी ये योनि पड़ी गई। और तुम्हारे मोहल्ले में वो घूमता है क्योंकि उसका घर पास में ही था, वही पहचान। 84 लाख योनि में से एक योनि सुंगर की योनि, बरह की योनि कट जाती है मात्र अतिथि के झूठे बर्तन में पानी डाल देने से। अब यहां तो आप लोग भोजन करते हो, भोजन करने के बाद में प्लेट वहां रख देते हो। कितने बाहर बाहर से भक्त आए हैं, वो बर्तन मांजने में लगे रहते हैं, केवल आपकी प्लेट आई और उन्होंने साफ करी, धोई, क्या मिल रहा है कुछ तो। अरे केवल यहीं तक मत जाओ, महाभारत के चरित्र तक जाइए। महाभारत के चरित्र में जब पांडवों ने यज्ञ रचा और उस यज्ञ की जब रचना करी गई, उस यज्ञ की रचना में सबको काम दिए गए, सबको काम दिया। तब भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन से कहकर एक काम लिया, झूठी पत्तल उठाने का काम। अर्जुन ने कहा, प्रभु झूठी पत्तल उठाकर आप हमें दोषी ठहराओगे? भगवान कृष्ण कहते हैं, दोषी नहीं ठहराऊंगा, केवल झूठी पत्तल उठाऊंगा तो फिर वापिस मुझे इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेना पड़ेगा।
एक बार मेरे भगवान कृष्ण ने द्वापर में झूठी पट्टल उठा ली, उसके बाद मेरा कृष्ण आज तक पृथ्वी पर अवतरित नहीं हुआ। क्यों? इसके पहले के जितने अवतार हैं सब निकालो, राम अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, सारे अवतार भगवान कृष्ण के पहले के उठा लीजिए, सारे अवतार भगवान के हुए। कई अवतार भगवान नारायण को और लेना थे, पर भगवान नारायण ने सोचा ये बार बार जन्म मरण के चक्कर से मुझे छूटना है, तो एक काम करना है। क्या? जो अतिथि आया है उसकी झूठी पत्तल उठाकर मुझे रख देना है। केवल एक काम करूंगा, इसके बाद मेरा अगला जन्म नहीं होगा, सारे जन्मों से छूट जाऊंगा। सारे जन्मों से छूट गया। पूरा युद्ध समाप्त हो गया। युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठ गए, यज्ञ की रचना हुई, अर्जुन को काम दिया, सबको काम दिया, सब कुछ हुआ। और उस यज्ञ में एक काम भगवान कृष्ण ने लिया, चरण धुलाऊंगा, झूठी पत्तल उठाऊंगा। कई लोगों ने कहा क्यों उठा रहे हो, झूठी पत्तल उठाने से क्या फायदा? सास के देती है बहू से, पड़ी रहने दे, आएगी ना वो उठा लेगी। बहू कह देती है सास से, क्यों उठा रही हो, आएगी ना बर्तन वाली, लगाइए ना काम वाली, उठाएगी। उनको समझाओ, झूठी पत्तल मेरे द्वारिका नाथ ने उठाई थी तो अगला जन्म नहीं हुआ। वो द्वापर का गया हुआ कृष्ण आज तक वापिस नहीं आया, दूसरा अवतार नहीं लेना पड़ा। उसी तरह जो एक बार झूठे पात्र को उठाकर भी रख देता है, पानी डाल देता है, उसका फिर 84 लाख योनि में से एक योनि उसकी कट गई, जन्म नहीं होगा, छूट गया। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगर आई हूं, तेरे डमरू। इस संसार में यदि चाह है प्रकाश की, तो स्वीकार करना सीखो इस अंधेरे को भी। अंधकार के बाद उगते सूर्य का होगा दर्शन, जब उसके महत्व को समझ पाओगे तब। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, 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 दोनों हाथों से काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ, मेरे भोले ओ बम भोले,
काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आती हूँ। उसी गंगा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। दोनों हाथों से बड़े भाव से जितने पंडाल है सारे पंडाल जितने बाहर बैठे दोनों हाथों से भाव से पुकारिए जय हो। जय हो। जय हो। शंभो। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना सुनाए हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मोक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मोती को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो।
ओहो बोले सोना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है सोना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है गौरा को पाने को मैं काशी नगरिया हूँ उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरिया हूँ उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया हूँ मेरे ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ मैं काशी नगरी आई हूँ मैं काशी नगरी आई हूँ मैं काशी काशी नगरी आई हूँ मैं 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 काशी नगरी आई हूँ मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हर 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 अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से दिल से प्रार्थना करें। आज चैत्र की सुंदर पूर्णिमा का अवसर श्री हनुमान जी महाराज भगवान शंकर के अंश अवतार श्री हनुमंत लाल जी का प्रागट्य
दिल से बाबा को कहिए, अपने हृदय की बात देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, भाव के साथ भगवान शिव से अपने मन की बात कहिए, दिल से कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव कथा कर रहे, पार्वती मैया लगी स्मरण में शिव जी की भक्ति में, शिवलिंग का निर्माण करती हैं, पूजन करती हैं, आराधना करती हैं, अर्चना करती हैं, शिव भक्ति में डूबी हुई हैं। अब अभी आपको सुबह प्रातः में जब दोपहर में कथा प्रारंभ हुई थी 1 बजे, तब आपको कहा था आप जब भगवान की भक्ति में डूबेंगे, आप जब भगवान के भजन में डूबेंगे, तब कहीं ना कहीं कोई ना कोई अड़चन आ सकती है। पार्वती मैया जब तप कर रही हैं, शिव जी उनकी परीक्षा ले, कभी ऋषि बनकर, मगर बनकर, संत बनकर, साधु बनकर, सर्प बनकर, बार बार परीक्षा लेने के लिए देवाधिदेव महादेव माता पार्वती के पास आते हैं, बार बार परीक्षा लेने के लिए। अब जब बार बार परीक्षा लेने के लिए आए तो महादेव पार्वती मैया थोड़ा घबरा जाती हैं, देख लेती हैं, फिर उनको लगता है कि परीक्षा कोई दूसरा नहीं ले रहा, देवाधिदेव महादेव ले रहे हैं। जीवन में एक बात उतार कर रखना, जब दुख की घड़ी आए, कष्ट की जब घड़ी आए, तकलीफ की जब घड़ी आए, दुख की जब घड़ी आए, उस समय पर आपके स्मरण में आना चाहिए, जैसे सुख महादेव ने दिया था, दुख भी वो दे रहा है। सुख दिया तो दुख देकर परीक्षा भी वही ले रहा है कि हम अपने जीवन को श्रेष्ठता से जी सकते हैं कि नहीं जी सकते, ये महादेव परीक्षा लेगा, वो लेगा परीक्षा। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी
हीना हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया ये सबसे खरी भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है। सबसे खरी। परीक्षा ले वो, परीक्षा लेते समय तुम्हारे बीच में भान होना चाहिए कि वो परीक्षा ले रहा है, हिम्मत नहीं आ रहा, हिम्मत ना आ रहा, लेगा परीक्षा, बहुत लेगा, पर हिम्मत ना आ रही है। पार्वती जी ने कोई हिम्मत नहीं हारी। माता पार्वती जी शिव जी की आराधना में लगी रही, लगी रही, लगी रही। समझाया, घर के लोगों ने जब समझाना चालू करा तो पार्वती जी एक वन में जाकर एक गुफा में प्रवेश कर कर शिवलिंग का, बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन करती हैं। हस्त नक्षत्र हरतालिका तीज का दिन इतनी परीक्षा देते 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 जब तक पार्वती जी हार चुकी थी, तब आखिरी हस्त नक्षत्र हरतालिका तीज का दिन माता पार्वती जी ने शिव की फिर एक बार आराधना करने बैठी। ना कुछ खाती है, ना कुछ पीती है, केवल बेलपत्र का सेवन करती हैं, वो भी छोड़ दिया। नासिका के 2 छिद्र हैं, एक छिद्र से श्वास लेना, एक छिद्र से छोड़ना, ये भी छोड़ दिया। केवल एक छिद्र से ही श्वास लेती हैं, एक छिद्र से ही छोड़ती हैं। श्वास को भी माता पार्वती थाम लेती हैं, तब देवलोक हिलने लगता है। कामदेव को भेजा, जाओ समाधि तोड़ो। कामदेव को भेजा गया, समाधि तोड़ दीजिए। अब कितना लोगों ने विचार करा कि कामदेव को समाधि तोड़ने के लिए भेजा। देव ऋषि नारद को लगा मैंने तप करा और मेरी समाधि को कामदेव नहीं तोड़ पाया, पर महादेव ने तप करा और महादेव की समाधि कामदेव तोड़ दिए। देव ऋषि नारद के भीतर भी अभिमान आ गया था कि मेरी तप साधना बड़ी है, कि मेरी समाधि को कामदेव नहीं तोड़ पाए थे और महादेव की समाधि को कामदेव ने तोड़ दिया। पर कौन समझाए कि कामदेव रति के पति हैं और शिवजी सती के पति हैं। जब अपनी पत्नी के बहन का पति जब आता है तो पत्नी कह देती है वो आए हैं तो थोड़ा सा मिल लेना हो। कामदेव आए, नारद जी कहते हैं इनको समाधि नहीं तोड़ना थी, इनको समाधि नहीं तोड़ना थी, समाधि क्यों तोड़ी इनने। पर जैसे ही कामदेव आए, तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण चलाते हुए आम के पल्लव में कामदेव छुप कर बैठ गए। सनातन धर्म के अंतर्गत आम के पल्लव की बड़ी विशेष महत्व था, जिसमें कामदेव छुप कर बैठे थे। शुभ कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए आम के पत्ते की बंदरवाल बांधी जाती है। रोग मुक्ति के लिए नीम की बंदरवाल चैत्र के महीने में बांधी जाती है। पीपल के पत्ते की बंदरवाल पितृदोष के निवारण के लिए लोग बांधते हैं। कितनी बंदरवाल हमारे यहां सनातन धर्म में कही गई। अब आज के समय में तो लोग वो बंदरवाल बांधते हैं, मोती की लगा देते हैं, कहीं कांच की लगा देते हैं। बंदरवाल कहीं दर्पण की लगा देंगे, कांच की लगा देंगे, मोती की लगा देंगे, रुई की लगा देंगे, ना जाने कौन कौन सी फूल की लगा देंगे। पर आम के पत्ते की बंदरवाल हमारे यहाँ शुभ कार्य के लिए लगाई जाती है। क्यों? आम के पल्लव में कामदेव छुप कर बैठे थे। आम के पत्तों में, आम के पल्लव में कामदेव छुप कर बैठे। और वो आम के पल्लव में छुप कर बैठे तो देवाधिदेव महादेव ने भी कह दिया, सुनो कामदेव,
तुम भस्म जरूर हो गए मेरे नेत्र की ज्वाला द्वारा, पर आम के पल्लव में तुम छुपकर बैठे थे, इसलिए जिसके द्वार पर ये आम के पत्ते की बंदरबाल बांधी जाती है, पल्लव लगाए जाते हैं, वहां पर महादेव की दृष्टि रहती है, कोई दूसरे की दृष्टि कभी नहीं पड़ सकती है। ये आम के पल्लव में तुम छुपे हो, इसमें मैं स्वतः विराजमान। अब मेरे देवाधिदेव महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया, रति रोने लगी। शिव जी ने कहा तुम्हारा जो पति मिलेगा ये अनंग अनंग मिलेगा जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। कृष्ण भगवान के पुत्र के रूप में ये प्राप्त होगा। तुम अपनी तप साधना में लगी रहो, भजन में लगी रहो। कोई कोई नारी कह देती है गुरुदेव पति चले गया, हम अकेले हो गए, बेधव्य हो गए। क्या बेधव्य नारी शिव की आराधना नहीं कर सकती है? हम बुजुर्ग हो गए, क्या हम शंकर का स्मरण नहीं कर सकते हैं? क्या हम शंकर का गुणगान नहीं कर सकते हैं? पर शिव महापुराण की कथा तो शुरू में ही कह दी है साहब। बिंदुक मर चुका था, चंचुला देवी रोती हुई काशी में गई थी। काशी में चंचुला देवी का पांव फिसल गया सीढ़ियों से, माता बड़ी का, और चंचुला देवी के प्राण छूटे और चंचुला मां पार्वती की सखी बन गई और कैलाश धाम पर रहने लगी। मौन रहकर, चुप रहकर, एकांत में चंचुला देवी रह रही है। शांत होकर चंचुला देवी रह रही है, मौन एकांत में चंचुला रह रही है। और जब चंचुला देवी एकांत में रह रही है, मौन होकर रह रही है, शांति पूर्वक रह रही है, तब पार्वती जी का ध्यान गया कि आखिर बात क्या है, ये बोलती क्यों नहीं है, आखिर बोल क्यों नहीं रही है, कारण क्या? तब कहा ये चंचुला है, इसका पति चले गया, प्रेत योनि में पड़ गया। शिव जी ने आज्ञा कर दी तुम चिंता मत करो, अगर ये शिव महापुराण की कथा सुन लेगी, भले विधव्य है, भले विधवा है, शिव महापुराण की कथा अगर ये सुन लेती है तो इसका पति प्रेत योनि से छूट जाता है, देव योनि को प्राप्त होगा। ये बेधव्य होने के बाद अगर शिव महापुराण की कथा सुन भी लेती है, कभी जीवन में किसी भी जन्म में यह कभी बेधव्य नहीं होगी, अखंड सौभाग्यवती होकर पति के कंधे पर जाए, अखंड सौभाग्यवती। यह साधारण नहीं है शिव पुराण की कथा जो आपको मिल रही है। पार्वती जी ने घोर तप करा, अखंड तप करते करते पार्वती जी ने शिव को प्राप्त करा। शंकर भगवान दूल्हा बने, पार्वती जी दुल्हन बनी। शिव दूल्हा और दुल्हन के रूप में पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं देवाधिदेव महादेव पार्वती जी के लिए। माता पार्वती जी भगवान शंकर के गले में सुंदर जयमाला प्रदान कर रही हैं। जोरदार ताली बजाइए। शिव जी के गले में माता पार्वती जयमाला दे रही हैं, शंकर भगवान पार्वती जी के गले में जयमाला दे रहे हैं। शिव जी के भगवान शंकर पार्वती के गले में जयमाला दे रहे हैं। सुंदर आनंद के साथ में मंगल विवाह भगवान शिव और पार्वती का हुआ है। आज कथा का तृतीय दिवस यहाँ विराम की ओर हुआ है। बड़े आनंद के साथ, भाव भक्ति के साथ कल कथा के चतुर्थ दिवस में प्रवेश करेंगे। आप सभी को श्री हनुमान जी महाराज के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई हो। कुछ सूचनाएं आशीष जी दे रहे हैं, फिर आरती की तैयारी। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सब के प्रिय, हम सब के लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर तीसरे दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। और आप सभी को ज्ञात है 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक ये पावन धरा पर कथा चलेगी। हम और आप सभी दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक इस कथा का आनंद ले सकते हैं। इस कथा की लिंक अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, जिससे जन जन तक यह कथा पहुंचे और सभी के हृदय में भगवान भोलेनाथ के प्रति अटूट श्रद्धा और भाव जागृत रहे। सुंदर आरती का समय हो चुका है।
जजमान परिवार मंच पे आ चुके हैं। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोले बच शिवियों का नाम, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे दानी दाना, ओम हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन राधे, ओ भोले पंचानन राधे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, रसवाहन साजे, ओम हरे 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 महादेव, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति